ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्रम में नेशन टीवी इस वक्त आई हुई है दिघी कला पूर्वी में। और दिघी कला पूर्वी चूँकि पहले पंचायत था, लेकिन अब नगर में जो है हाजीपुर नगर में शामिल हो गया है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि बहुत तरह की समस्याएं हैं, खासकर जल निकासी की समस्याएं से हर वर्ष लोग जूझते रहे हैं। क्योंकि जल निकासी यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है और इस बार के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में अहम मुद्दा हो सकता है। वार्ड संख्या ये 24 है और अभी हमारे साथ भावी प्रत्याशी कुश कुमार उर्फ WG जुड़ गए हैं। पहली बार जो है चुनाव मैदान में भाग आजमाएंगे और इन दिनों खासे जो है चर्चा में है। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो नेशनल टीवी बिहार के टीम को बहुत धन्यवाद कि मुझे इस योग्य समझा और आज मुझे कुछ सुनने और कहने का अवसर मिल रहा है। चुनाव सर लड़ने जा रहे हैं पहली बार, हेजिटेशन भी होगा क्योंकि युवा हैं, तो ऐसे में बहुत सारे जो अनुभवी लोग हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। तो कितना फैक्ट आपका जो है वोटिंग रहेगा और माहौल क्या कुछ कह रहा है आपके पक्ष में अभी तक का? सबसे पहले कि हेजिटेशन की बात करें तो हेजिटेशन देखिए, हम जिस जहाँ से आते हैं वो वैशाली की धरती है और वैशाली की धरती के कण कण में यहीं से शुरुआत है राजनीति का। तो हेजिटेशन तो हम सभी लोगों के ब्लड में है निर्माण करना। तो दूसरी चीज़ कि प्रत्याशी हैं, काफ़ी प्रत्याशी हैं और सब लोगों का अपना अपना प्रभाव है। नहीं, मैंने हेजिटेशन के लिए इसलिए कहा है क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो बहुत लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं भी रहता है लोगों को। हालांकि मोहल्ले में लोग रहते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है कि ये जो है उम्मीदवार भी हो जाएंगे। और जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट करो। तो कहीं ना कहीं से फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा मन में रहता है हेजिटेशन। इसी पे था हमारा क्वेश्चन। आप देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधे डायरेक्टली आ जाते हैं चुनाव मैदान में और वोट मांगने की काफ़ी लोग जानते भी नहीं हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, आज से पहले अगर हम उच्च स्तंभ की बात करें तो पहले नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हम सभी लोग नहीं जानते थे उनको। लेकिन जब वो मैदान में आए और फिर उनके विचारधाराओं को, कार्यशैली को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि गुजरात में किस प्रकार से उन्होंने काम किया, क्या किया, उसी प्रभाव के अंतर्गत हम लोग वोट किए या हम लोग उनको चुने। और वैसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे घर के आसपास के लोग न जाने, ऐसा तो नहीं है। अब सपोज करिए कि हमारे गांव ग्राम में 100% लोग आपको नहीं जानेंगे, ये भी सत्य है। अगर हर क्षेत्र में 20 लोग अगर जान रहे हैं तो काफ़ी है। 20 लोग 100 लोगों को बता देंगे, 100 लोगों से परिचय करा देंगे, तो चैन बनता है। संवैधानिक पद अगर हम जैसे युवाओं को अवसर मिलता है काम करने का, तो बिल्कुल भेदभाव और कार्यशैली, जो कार्य की किस प्रकार से गति मिलेगा, पानी की समस्या है कैसे दूर होगी, जो लाइट का फंड है वो कहाँ जाता है, वो कैसे 100% नहीं तो 80% हमारे क्षेत्र में कैसे आ जाए, विकास का राशि जो है वो लौट के ना जाए। और आपसी विवाद के कारण, अभी मैं अपने वर्तमान स्थिति में आपको बता देता हूँ। वर्तमान में जहाँ मेरा घर है, ये रामाशीष चौक दिघी कला पूर्वी कुशवाहा कॉलोनी में स्थित है। और यहाँ पे अभी हाल के ही दिनों में जो पूर्व के, वर्तमान के हैं, अभी वर्तमान, अब तो पंचायत ख़त्म हो गया, हम लोग वार्ड में आ गए। वर्तमान में जो मुखिया जी थे उनके और के कारण कहिए या उनके आपसी वार्ड और उनके समस्या के कारण आज हमारे समाज का 13 लाख रुपया राशि जो विकास फंड के लिए आया था वो लौट के वापस चला गया। और हमारे वार्ड विकास का जो फंड के लिए आपने कहा कि लौट के राशि चला गया, किस फंड के लिए आया था वो राशि? वो नाले के निर्माण के लिए था और
वो चयन करना था आम पब्लिक को कि कौन सा आप उस राशि को का उपयोगिता आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑप्शन दिया कि नाला का निर्माण, चूँकि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल निकासी का है। सबसे मूल समस्या अगर उसको कहें तो जल निकासी का है। काफ़ी जगहों पे अभी देखने को आपको ये भी मिल जाएगा कि नाला का तो नाला बन गया लेकिन स्लैब नहीं है। अब कैसे सुरक्षित रहेंगे वैसी स्थिति में जहाँ पे 7 फीट का रोड है, 6 फीट का रोड है, 3.5 फीट की गली है, और वैसे गली में सटे सटे मकान भी का निर्माण हुआ पड़ा है, और वैसे गलियों में बताइए कि बूढ़े और बच्चे कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। और ये साक्षात ऐसा नहीं कि ये आप किसी पे ब्लेम कर रहे हैं, किसी को उनको घेरे में ले रहे हैं। जो फैक्ट पॉइंट है आप पूरी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। बस बगल के निकट अभी चाहें तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और देख सकते हैं स्थिति। बगल के वार्ड 6 नंबर वार्ड में सही से हुआ नहीं, निश्चित रूप से नहीं हुआ। जो है वोटर्स है यहाँ पे, देखिए 4605 वोटर्स हैं, 2500 के आसपास पुरुष हैं और 2000 के आसपास महिला वोटर हैं। जोनल ऑफिस भी इसी वार्ड में है और हमारा प्रखंड विकास का कार्यालय भी बगल में, अंचल बगल में है, ठीक सटे हुए। हमारे कॉलोनी से ठीक सटे हुए। यहाँ से पूरे प्रखंड का योजना पास होके चली जाती है और लोगों का विकास होता है, पंचायत का और गांव का। और हमारी कॉलोनी का यह दशा है कि ठीक सटे हुए, कहा जाता है, कहावत है कि दीप तले अंधेरा, वही कहावत यहाँ सिद्ध होता है। हमारे घर के गली से स्टार्ट होता है और बीच के, मुझे लगता है कि बीच के रास्ते तक एंड हो गया है नाला का, निकासी का कोई है नहीं। तो एजुकेशन का क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? सरकारी जो स्कूल हैं, आपने कहा कि मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं, यहाँ पे क्या कुछ वहाँ पे विधि व्यवस्था है, पढ़ाई हो रहा है? देखिए प्राइमरी स्कूल की मैं बात करूँ तो प्राइमरी स्कूल ब्लॉक से ठीक सटे है। मुझे लगता है कैंपस सराउंडिंग कैंपस के ही अंदर है और उसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी है। मुझे लगता है आदर्श विद्यालय के नाम से जाना जाता है और अच्छी स्थिति है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। मिडिल स्कूल का क्या स्थिति? मिडिल स्कूल की स्थिति भी ठीक है, बच्चे की संख्या बल भी अच्छी है। जी जी, आपने देखा है? जी बिल्कुल। मेरा बहुत बार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 2-3 बार हमारे विज़िट हुआ है और मैंने देखा कि ये बिल्कुल जी अच्छी तरीके से। अच्छा, चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं तो आपका मुख्य एजेंडा क्या कुछ है? भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आप चुनाव मैदान में हैं क्या? देखिए सबसे पहले तो हम लर्निंग पीरियड में है, बहुत सारी चीज़ें सीखना है और बहुत लंबा जीवन बाकी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है मुझे। लेकिन एक चीज़ तो मैं मैंने कहा अभी कि मैं वैशाली की धरती से आता हूँ और वैशाली की धरती से आता हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में जो घर है किया हुआ है और जिस उद्देश्य से मैं चुनावी मैदान में आया हूँ, जन कल्याण योजना में अपना कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना होना चाहिए। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि पूर्व के जो प्रतिनिधि रहे हैं वो जो मृत्यु के लिए जो राशि दी जाती है उसमें से भी प्रयास करते हैं कि कुछ राशि हमारे हिस्से में आ जाए, जिनसे हम डायरेक्टली कोई प्रश्न कर सकते हैं, डायरेक्टली तुरंत पहुँच सकते हैं और उनसे प्रश्न भी कर सकते हैं। अब वहाँ पे जब भ्रष्टाचार का ये सीमा है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है और उससे जो सरकार द्वारा निधित राशि है उसमें भी अपना कमीशन, अपना हिस्सा रख के तब उसको वेयर किया जाता है, दिया जाता है, तो किससे प्रश्न किया जाए? अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर ही कूट के भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो हम प्रश्न किससे करें? अच्छा, एक चीज़ और है, चूँकि जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बार चुनाव मैदान में हैं और इन दिनों वार्ड में खासे जो है चर्चा में भी हैं, युवाओं में किस तरीके से पैठ रही? मैं आपको बता दूं कि कई प्रकार से आज से पहले भी हमारी गतिविधियां सामाजिक कार्यों को लेके रहा है और सामाजिक कार्यों को लेके कई प्रकार से हमेशा से मैंने कुछ न कुछ प्रयास करता रहा हूँ। और युवा या बूढ़े जवान सभी लोग मन बना चुके हैं और मन बना चुके हैं। देखिए यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ जो भी
वार्ड की जो चुनाव है, लड़ाई है, इसमें सब लोग अपने ही होते हैं, तो स्पष्ट रूप से आपके सामने नहीं आएंगे। लेकिन जब वोट की बारी आएगी, जब निर्णय की बारी आएगी, तब वहाँ स्पष्ट होगा कि कौन किनके साथ थे। अभी कोई भी अनुमान लगाना और किन्हीं को कुछ कह देना, बरगला लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैंडिडेट जो हैं सामने अभी भी आ रहे हैं और नेक्स्ट में भी सामने उभर के आएंगे, तो क्या कुछ लगता है वोट जो है कुछ लोगों का फिक्स रहता है कि जो है उसको उतना वोट मिलेगा, कुछ लोगों का वोट जो है डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। बहुत सारा जो है चुनाव हम लोग देखे हैं, तो चुनाव के एक दिन पहले भी तय हो जाता है कि इसी कैंडिडेट को निकालना है। आपके पक्ष में क्या कुछ लगता है, कितने प्रतिशत लोग हैं अभी और नेक्स्ट में क्या माहौल रहेगा? जी बिल्कुल, आपकी कहने का कथन मैं समझ रहा हूँ। आपके कहने का कथन है कि मास्क वोट क्या है आपके साथ। देखिए, मेरे पास मास्क वोट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आपका काम ही आपका पहचान है, आपका स्वभाव ही आपकी मजबूती है समाज के अंदर। तो आज 21वीं सदी है और 21वीं सदी है, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। अब पहले की तरह आप उलझा नहीं सकते हैं किसी को, बरगला नहीं सकते हैं कि बांट सकते हैं, खंडन नहीं कर सकते। कितना खंडन करिएगा? खंडन करके तो आज यह स्थिति आ गई कि परिवार में भी खंडन विखंडन होना शुरू हो गया है। तो खंडन का कोई सीमा नहीं रह गया है। अब बच्चों में, परिवार में भी खंडन की बात आ रही है, तो खंडन का कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे सब लोग एकजुट होकर के, और अभी हाल के दिनों में ही हमारे एक चर्चा में का विषय बना, यही प्रश्न हमसे पूछा गया, कहा गया, और उसका उत्तर मैंने ही दिया। हमारे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने ही उसका उत्तर दिया कि अगर विकास फंड वो लेके आएगा, ठीक है, मास्क वोट नहीं है उनके पास, लेकिन क्या विकास फंड आएगा तो पोल वो अपने घर में गाड़ेंगे कि सड़क का निर्माण घर में करेंगे? कहाँ करेंगे? अरे भाई, आप चुनेंगे तो आप ही के लिए ना काम करेंगे। या आज जो कुछ भी किए हैं प्रयास, तो सर यही ना होता है कि चुनता है प्रतिनिधि के लिए, जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि होता है, लेकिन काम जो है जितना भी जनप्रतिनिधि है खुद के लिए ही करते हैं ज़्यादातर। कहाँ जो है कोई, आप देख सकते हैं कि किसी जनता के लिए कोई जो है प्रतिनिधि खड़ा हो पाता है चुनाव के जीतने के बाद? ज़्यादातर तो अपने पेट भरता है। देखिए, हालिया एकदम ठीक कहा आपने। हालिया स्थिति जो रही है, हाल की स्थिति मैंने देखा कि प्रतिनिधि चुन के भी आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी खुद ले लेते हैं पंचायत के विकास का, और ठेकेदारी भी खुद करते हैं, सारा कुछ खुद करते हैं। तो बताइए कि पंचायत का विकास अब ये कंप्लीट बिजनेस हो गया ना। ये सब आपको क्या लगता है कि वार्ड में और इस पंचायत में 5 वर्ष में विकास हुआ या फिर विनाश हुआ, भ्रष्टाचार हुआ? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कोई भी अनुचित बात मैं बोलने से निश्चित रूप से परहेज करूँगा। देखिए, काम तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काम का के पीछे उद्देश्य था और बिजनेस माइंडसेट से काम किया गया और कंप्लीट बिजनेस को दृष्टिकोण में रखते हुए काम किया गया। जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के लिए जो प्रयास करना था वो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं हुआ, नगण्य है। जनता चुन के लाई है, अपने विकास के लिए लेके आई है कि भाई अब विकास होगा, और आप यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष करने के चक्कर में जनता, आज देखिए हम खुद, हम सब लोग इससे अवगत पीड़ित हैं कि 13 लाख रुपया आया आपसी कमीशन के बंटवारों को लेके। हम लोग को वैसे ही छोड़ दिया गया। इस बारिश के इस समर कितना दिन पहले आया, बारिश के सीजन में हम लोगों को फिर झेलना पड़ेगा। अभी हाल के ही जो लास्ट, मुझे लगता है कि वार्ड के गठन के पहले 13 लाख रुपया आया हुआ था फंड, और आपसी समस्या, मतलब उसमें पब्लिक जो है डिसाइड करती है किस फंड में जो है खर्च होना चाहिए ना, किस वर्क के लिए जो है ये पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सब लोग अपने हित के बारे में सोचे, ये अच्छी बात है, सोचना चाहिए, सब लोगों को अपना सोचना चाहिए, इसमें हम नहीं कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपको जनता अगर चुनी है तो जनता की पीड़ा को, जनता की समस्या को भी समझ के फिर उसके लिए काम करिए। सावन आ गया है, सावन का पावन महीना है ये। सभी लोगों को
सावन के इस पावन महीना का सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हमारी ओर से। और इसी के साथ साथ आपने एक और प्रश्न किया, प्लान क्या कुछ है? क्या प्लानिंग होगी? देखिए, प्लान है कि हम सारे लोगों के पास पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। बहुत बड़ा वार्ड नहीं है, 4600 लोग हैं, 4600 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग चाहे तो 10 दिन या 1 वीक में भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सारे लोगों के पास जाएंगे, सारे लोगों से परामर्श लिए भी हैं, आज भी लिए हैं, और जो बचे हुए लोग हैं उनसे भी करेंगे, परामर्श करेंगे। और परामर्श करके एक अच्छा समाज का निर्माण का प्रयास करना है। और हम चाहेंगे सब लोगों से ये एक बार हम एक आग्रह करेंगे कि आप सारे सूझबूझ के साथ किसी को भी, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, किसी को भी चुनिए पूरी सूझबूझ के साथ कि विकास हो, न कि व्यक्तिगत लाभ और फ़ायदा के लिए कोई आ जाए और व्यक्तिगत फ़ायदा हो अब बस ख़त्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यह कुश कुमार एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पर जुड़ गए थे। तमाम खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें नेशन टीवी के साथ। वी बाजार पर चल रही है बिग सेल। जी हां, हर खरीदारी पर आपको मिलेंगे भारी डिस्काउंट ऑफर्स। अब शॉपिंग करें और पाएं 40% से 70% का डिस्काउंट सिर्फ सिलेक्टेड गारमेंट्स की खरीदारी पर। साथ ही लाभ उठाएं फ्लैट 50% ऑफ का मेंस टी शर्ट, मेंस कैजुअल शर्ट, मेंस एंड लेडीज डिजाइनर जीन्स पर। और तो और फैंसी कुर्ती पर आपको मिलेगा फ्लैट 40% ऑफ। फैंसी साड़ीज पर पाएं फ्लैट 30% ऑफ। सिर्फ आपके अपने वी बाजार पर। दाम कम, फैशन हरदम। इंडियन जायका फैमिली रेस्टोरेंट हाजीपुर, coming soon in Hajipur city. Grand opening 22 April, Pasman Chowk near Sankar Talkies. Order open now. श्रीमान श्रीमती A to Z कपड़ों का विशाल प्रतिष्ठान, सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर। जहां है हर तरह की फैंसी साड़ियां, कॉटन साड़ी, हर तरह की फैंसी लहंगा, दुल्हन लहंगा, कुर्ती, जीन्स, टी शर्ट, नेट, चंदेरी, पोपलिन, धोती कुर्ता, बेडशीट सहित तमाम तरह के कपड़ों का विशाल रेंज। साथ ही खरीदारी करें 20,000 या उससे ज्यादा की और पाएं 1,000 से 5,000 तक निश्चित उपहार। तो आज ही पधारें हाजीपुर शहर के प्रतिष्ठित कपड़ों का विशाल शोरूम, श्रीमान श्रीमती, सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 9431416933। आराधना हॉस्पिटल नियर नवीन सिनेमा रोड, लिचबी कॉलोनी, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 9304947698। नवदुर्गा हॉस्पिटल, जोहरी बाजार, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 6200159300। यहाँ सभी प्रकार की सर्जरी दूरबीन द्वारा की जाती है। 24/7 ओपन हॉस्पिटल।